सभी को नमस्ते। आज मैं लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम का रजिस्टर आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिसके लिए आपने बहुत से मैसेजेस किए थे। तो ये मेरे लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम रजिस्टर का जो फ्रंट पेज है, वो मैंने अपने लैब के सेटअप के साथ में इस तरह से बनाया हुआ है। और अब अंदर देखते हैं। तो ये सबसे पहले मैंने सेटअप को प्रिंट आउट निकाल करके उसका किस तरीके से मैंने अपना लैब सेटअप किया है वो लगा दिया है। साथ ही उस आदेश को भी लगाया है जिसमें हमें गतिविधियों को कराना है, किस प्रकार से, कैसा सहयोग विद्यालय से लेना है, सामान परचेसिंग के लिए क्या तरीका रहेगा और किस तरीके से उसके पेमेंट किए जाएंगे। ये एक आदेश आया था, उस आदेश को मैंने इसमें यहाँ पर पेस्ट कर दिया है ताकि सभी को जानकारी रहे और साथ ही साथ में विद्यालय से सहयोग प्राप्त होता रहे। फिर ये लैब के सेटअप का ही है जिसमें बच्चों द्वारा गतिविधियों को स्टार्ट किया गया था, तो साथ में मैंने उसको प्रिंट आउट निकाल करके लगा दिया है। विद्यालय का नाम यहाँ पर मेंशन रहेगा, तो ये आसान रहेगा, देखने में भी अच्छा लगेगा। साथ ही साथ में जो गतिविधियाँ हमको करानी है, जिसके लिए आपको पैसे भी आए हुए थे, सामान खरीदना था, वो प्रिंट आउट यहाँ पर लगा हुआ है ताकि हमें पता रहे कि कौन कौन सी गतिविधियों को हमें कराना है और क्या क्या सामान परचेज़ करने हैं, कि किस तरीके से उनका बजट रहेगा, कितने में ये सामान है और कितने पीस खरीदने हुए हैं, कितने नग हमें लेने हैं, ये सब यहाँ पर बताया है। तो ये मैंने प्रिंट आउट निकाल लिया था और इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। इसके बाद आगे चलते हैं। तो जो लर्निंग आउटकम कार्यक्रम है, इसकी जो उद्देश्य हैं वो यहाँ पर मेंशन है। इसमें सबसे पहले है पाठ्यक्रम की संकल्पना पर आधारित प्रकल्प यानी प्रोजेक्ट और गतिविधियों को समझना, स्वयं करके सीखने के साथ आत्मविश्वास विकसित करना। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जीविका चलाने हेतु कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना नहीं, अपितु कार्यक्रम का उद्देश्य एक बच्चे के अनुभवजन्य ज्ञान की सीमा में वृद्धि करना भी है। विज्ञान, तकनीकी, इंजीनियरिंग, गणित यानी स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स आदि शाखाओं द्वारा शिक्षा परियोजना यानी प्रोजेक्ट आधारित पद्धति सिखाना है। एलबीडी की सामग्री के बारे में जानना और लैब की स्थापना करना, छात्रों को 21वीं शताब्दी के आवश्यक कौशलों में प्रशिक्षित करना। काम से ज्ञान, सिर्फ काम नहीं, सिर्फ श्रम नहीं बल्कि दिमाग चलाना, ये हमारे कुछ उद्देश्य हैं। इसके बाद मैंने मेंशन किया हुआ है जो हमारी नई शिक्षा नीति और लर्निंग बाय डूइंग का जो संबंध है वो यहाँ पर मेंशन किया है, जिसमें नई शिक्षा नीति 4.26 कहती है बैगलेस यानी बिना बस्ता शिक्षा सप्ताह। फिर 4.23 विभिन्न कौशल, जीवन कौशल। 4.9 विषयों का एकीकरण। 16.4 सभी के लिए व्यावसायिक मुक्त प्रवेश। इसके बाद 16.5 सभी को व्यावसायिक शिक्षा। इसके साथ में लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम का जो विवरण है इस प्रकार से है। हर विद्यालय में लर्निंग बाय डूइंग के लिए निश्चित समय उपलब्ध होगा, कम से कम न्यूनतम उपकरण और कच्चा माल उपलब्ध होगा। इंजीनियरिंग, ऊर्जा, पर्यावरण, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण आदि क्षेत्रों से जुड़ी गतिविधियों का समावेश। प्रत्येक छात्र कई प्रकार के कौशल सीखेंगे। उनकी पाठ्यक्रम संबंधी विभिन्न अवधारणाओं से जुड़े अनेक कौशल समाविष्ट हैं। व्यवसायी समुदाय के कुशल लोग अतिथि शिक्षक के रूप में प्रशिक्षण देंगे। ये हमारा जो नई शिक्षा नीति है वो किस प्रकार से लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम के अंतर्गत फुलफिल हो रही है, ये यहाँ मेंशन है। अब बात करते हैं जो मैंने पहली गतिविधि कराई थी, वो हमारा शीर्षक था लकड़ी का कार्य यानी बढ़ईगिरी का कार्य। और इस कार्यक्रम का संदर्भ जो है वो कक्षा 7 और 8 में दिया गया है। सिद्धांत और उद्देश्य हैं अपने आसपास की तकनीक को जानना और उसे व्यवहार उपयोग में लाना।
फिर इसमें आवश्यक सामग्री हमारी थी प्लाईवुड, फेविकॉल, स्क्रू और कीलें, पेंट, इंची टेप आदि। आवश्यक यंत्र लकड़ी काटने के लिए हमने रेती का इस्तेमाल या आरी का इस्तेमाल करेंगे। मेजवाइज था, हथौड़ी, पेचकस व प्लायर इत्यादि। इस प्रोजेक्ट का नाम है हमारा चार्ट रजिस्टर बॉक्स, जिसमें हमने 3 बॉक्स ऐसे बनाए थे जिसमें हम चार्ट और रजिस्टर को रखेंगे। प्लस 2 ऐसे बॉक्स तैयार किए गए हैं जिसमें स्पोर्ट्स को की मतलब स्पोर्ट्स और एसेसरीज जो होती हैं, गोटी वगैरह, ये सब रखने के लिए हमने तैयार किया था। तो इसका परिचय कुछ इस प्रकार से है। इस क्रियाविधि में हम अपनी इच्छा और ज़रूरत के अनुसार लकड़ी की वस्तु यानी चार्ट और रजिस्टर रखने हेतु बॉक्स बनाना सीखने जा रहे हैं। प्लाईवुड में मजबूती होती है तथा समतल सतह बनाना आसान होता है, इसीलिए हम इसका प्रयोग अपने प्रोजेक्ट को बनाने में कर रहे हैं। प्रक्रिया देखते हैं तो पहला है कार्य का चुनाव कर उसका नाम सहित चित्र बनाना, फिर कच्चे माल की सूची का निर्माण करना, अनुमानित मूल्य ज्ञात करना, औजारों की आवश्यकता अनुसार प्रयोग कर बॉक्स तैयार किया, फिर बॉक्स को पेंट कर सौंदर्यीकरण यानी उसको अच्छे से पेंट करके तैयार किया गया है। इसकी प्रयोगात्मक विधि या क्रियाविधि इस प्रकार से सर्वप्रथम आवश्यकता अनुसार विभिन्न बॉक्स तैयार करना निश्चित किया गया। बच्चों द्वारा उन बॉक्सेस की कागज पर आकृति नाप के साथ तैयार की गई प्लाई लेकर अब उस पर डिज़ाइन व नाप के अनुसार पेंसिल से निशान लगाया। सही औजारों का उपयोग कर सावधानीपूर्वक प्लाई को काटा। फेविकॉल और नट बोल्ट, पेच आदि का प्रयोग करते हुए टुकड़ों को जोड़ा गया। तैयार हुए बक्सों को आवश्यकता अनुसार रेगमार्क से रगड़ा गया। कीलों पेंच के अधिक निकले हुए नुकीले भाग को कटिंग मशीन से काटा गया। पूरी तरीके से तैयार बक्सों को पेंट किया गया एवं सूखने के लिए छोड़ दिया। 2 कोट के बाद बक्सों को अच्छी तरह सुखाया गया। इस प्रकार से लर्निंग बाय डूइंग की हमारी टीम ने कुल 5 अलग-अलग माप के संदूक तैयार किए। लास्ट में हम लिखेंगे सारांश सिद्धांत ज्ञानार्जन। तो लकड़ी प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होती है। भारत में इसके कई प्रकार हैं, जैसे टीक, शीशम, सागौन। यह परंपरागत रूप से इमारत निर्माण कार्य में व फर्नीचर बनाने हेतु उपयोग की जाती है। लकड़ी पानी से खराब हो सकती है। लकड़ी उष्णता व बिजली की कुचालक होती है। लकड़ी और प्लाईवुड को संरक्षित रखने के लिए पॉलिश या पेंट या वार्निश करते हैं। जब लकड़ी पेड़ से काटी जाती है तब उसमें बहुत नमी होती है, यह बहुत मजबूत नहीं होती है और घुन, दीमक जैसे कीड़े खा जाते हैं, इसीलिए पहले इसे सुखाते हैं फिर इसका प्रयोग कर लेते हैं। इसका गतिविधि में हमारे पास सहयोगी शिक्षक थे, हमारे इंचार्ज प्रधानाध्यापक श्री सुधीर कुमार निषाद सर, सहायक अध्यापक श्री कमल कुमार पाल सर और मैं स्वयं LBD जो प्रशिक्षण मैंने लिया है सुषमा, और इसकी जो हमारी प्रतिभाग करने वाले विद्यार्थियों की टीम है उसमें मैंने 3 टीम में ये वर्क पूरा डिस्ट्रीब्यूट किया था। गतिविधि का दिवस हमने 1 तारीख से लेकर 8 तारीख तक ये पूरे 5 बॉक्स बने थे। इसके बाद में हमने इसके जो माप है वो माप को यहाँ पर मेंशन किया हुआ है और किस काम के लिए बनाया गया है संदूक, ये यहाँ पर लगाया है। साथ ही साथ गतिविधि के रेफरेंस के हमने यहाँ पर चित्र यानी कि जो भी गतिविधियाँ कराई थी उसका प्रिंट आउट निकाल करके लगाया हुआ है, किस तरीके से बच्चों ने काम किया है। तो ये पहली गतिविधि है जिसमें हमने बढ़ईगिरी का काम बताया था बच्चों को, और बच्चों ने चार्ट और रजिस्टर रखने के कुछ बॉक्सेस तैयार किए और साथ ही साथ में खेल की सामग्री रखने के लिए बॉक्स तैयार किया गया जिसमें इस समय चीज़ों को रखा भी गया है। तो ये पहला गतिविधि है। आगे आने वाले आप वीडियोस में और भी गतिविधियों के देखेंगे, और क्योंकि ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है और मेरा गला काफ़ी ख़राब चल रहा है तो मैं इस वजह से साथ आपको एक ही वीडियो शेयर कर पा रही हूँ। जल्दी मैं आपके साथ में अगला गतिविधि जो मैंने कराया है उसका भी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी, जिसमें मैंने फसलों की खेती के लिए मिट्टी का परीक्षण और उसकी मूल बातें बच्चों को सिखाया था। तो जल्दी मैं आपको वो वाला भी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक यू।